हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। जैसा कि मैं आपको पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूं, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 30 से। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है, कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस बीइंग विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, एन इंडस्ट्री एनालिसिस गिवन गिव्स इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग पोर्टेबल प्रोबेबल सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स। तो हमें इसके बारे में बताना है कि स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। तो हमारा इसका है स्टेटमेंट सेकंड हमारी करेक्ट और फर्स्ट हमारी रॉन्ग है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं बट लेकिन जो उनके साथ आइडेंटिफाई कॉम्पिटिशन वो थोड़ी ना करेंगे, ये इसलिए रॉन्ग हो गया। एंड एन इंडस्ट्री एनालिसिस गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोबेबल सोर्स ऑफ कॉम्पिटिशन, ये बिल्कुल राइट है। कोई भी उद्योग हो वो कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग में आपको देगा। एंड इसके आंसर की हम एक्सप्लेनेशन करके बताती हूँ। कॉम्पिटिटर एनालिसिस इज मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज an assessment of the strength and weakness of current and potential competitors. This analysis provides both an offensive and defensive strategic context to identify opportunities and threats. Profiling combines of all the relevant source of competitor analysis into one framework in the sports efficient and effective strategy formulation, implementations, monitoring, and adjustment. Competitor analysis is an essential component of corporate strategy. One common and useful technique is constructing a competitor array. The steps include define your study industry scope and the nature of the industry, determine who your competitors are, determine who our customer are, what will benefit they expect, determine the key strength. For example, price, service, convenience, inventory, etc. Rank the key success factor by giving each one a weighting. The sum of all weightings must add up to 1. Rate each competitors on each of the key success factor, multiplying each cell in matrix by the factor स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि कॉम्पिटिटर्स को अपना एनालिसिस करके मार्केटिंग के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में कंप्लीट बताना होता है, किस तरीके से वो करना चाहते हैं और इफ़ेक्टिव है या नॉन इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट्स है, क्या आपके स्कोप है, क्या आपके नेचर्स हैं, इसके बारे में सब कुछ आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और कितने हैं और उनकी क्वांटिटी भी कितनी है और स्ट्रेंथ भी कैसी है और आपकी कैसी नहीं है, सक्सेसफुल बताते हैं। रेट बताएंगे, कॉम्पिटिटर्स के मल्टीप्लाई ईच करेंगे। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। हमें क्या है कि इसमें से स्ट्रेटजी कंसिस्ट के बारे में एक स्ट्रेटजी बनाती है, ठीक है। तो वो इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, तो वो हमारा जो बनेगा स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन। स्कैनिंग तो हमारा स्कैन करेगा, फॉर्मुलेशन आउट प्ले जो हमें आउट बाहर जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन जो इम्प्लीमेंट करे, इवैल्यूएशन जो सर्च करेगा और कंट्रोल करेगा। फॉर्मुलेशन जो फॉर्मूले और स्ट्रेटेजी होती है ऑलमोस्ट सेम ही होती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर गुड्स एंड इनिशिएटिव taken by a company's top management on behalf of owner based on consideration of resources and an assessment of the internal and external environment in which the organization competes. Strategic management provides overall direction of the enterprises and involves specify the organization objective, developing policies and plans designed to achieve these objectives, and these allocating resources to implement the plan. Academics and practicing managers have developed numerous models and framework to assist in strategic decision making in the context to complex environments and competitive dynamic. Strategic management is not stated in nature. The models often include a feedback loop in monitor
executions the inform the next round of planning। कि क्या होता है कि इसमें डायनामिक होता है कि गतिशील जो बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। और नेचर हमारा मॉडल्स होता है, उसके बारे में बताते हैं हम, ठीक है। मिचाल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल्स इंक्लूड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस। तो इसमें हमें एक कॉम्बिनेशन बताना है कि 5 फोर्सेस का, ठीक है, कि ये जो हमें दिए गए हैं उनको कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे। तो पोर्टर 5 analyzes is framework analyzing level of competition with an industry and business strategy development. It draw upon industrial organization economics to drive 5 forces that determine the competitive intensity and therefore of attractiveness of an industry. Attractiveness in the context refer to the overall industry profitability, and unattractive industry in one in which the combination of these 5 forces act to drive down overall profitability. A very unattractive industry would be one approaching pure competitions in which available profits for all firms are driven to normal profits. This analysis is associated with its principles. Innovator Michael E. Porter of Harvard University. Porter refers to these forces as the microenvironment to contrast it with the more general terms macroenvironment. They consist of those forces close to a company that affects its ability to serve its customers and make a profit. A change in any of the forces normally requires a business unit to reassess the marketplace